हमें तो 3 महीने तो सिर्फ समझने पे लग गए। हर चीज़ जो हम बाहर से बैठ के देख रहे थे वो बिल्कुल मुख्तलिफ थी जब गवर्नमेंट आई। हमारे तकरीबन अब 2.25 साल हैं और जितना भी अब बाकी टाइम रह गया, हमें अब अपनी जो गवर्नेंस की परफॉर्मेंस है उसको बहुत आगे लेके जाना है, क्योंकि अब हमारे पास तो एक्सक्यूज़ नहीं है कि हम सीख रहे हैं या हम नए हैं या तजर्बा नहीं था, क्योंकि हमारी तो गवर्नमेंट पहली दफ़ा, ज़्यादातर लोग पहली दफ़ा पावर में आए। तो ये अब परफॉर्मेंस का टाइम आ गया। 2.5 साल गुजर गए, अब ये नहीं कह सकते कि ना तजुर्बाकार हैं। अपनी कारकर्दगी को बेहतर करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी वजारतों को हदफ सौंपने की तकरीब से खिताब में कहा, इक़्तिदार में आए तो 3 माह चीज़ों को समझने में लग गए, इलेक्शन के बाद 2.5 माह टीम चुनने में लगे, 1.5 साल तक वजारतों के अदाद शुमार ही ठीक नहीं आए, करंट अकाउंट सरप्लस होना काबिल इत्मीनान है। बिजली से चलने वाली कारों की दरामद पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और सेल्स टैक्स खत्म। वफाकी काबीना ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक 50 किलोवाट तक की कारों और 150 किलोवाट तक की तिजारती गाड़ियों पर 1% सेल्स टैक्स नाफिज होगा। मैन्युफैक्चरर्स के लिए इलेक्ट्रिक कार्स के पुर्जों की दरामद पर सिर्फ 1% टैक्स होगा। काबीना ने मरदमशुमारी के नताइज जारी करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म का कोरोना के पेश नज़र रजिस्टर्ड दीनी मदारिस बंद न होने का नोटिस। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद से जवाब तलब कर लिया। कहा, कोरोना के पेश नज़र तमाम तालीमी इदारे बंद तो मदारिस क्यों खुले हैं। ज़राए के मुताबिक NCOC के फैसलों के बावजूद दीनी मदारिस की इंतज़ामिया ने ताउन नहीं किया। बरतानवी रुकने पार्लियामेंट का नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन को खत। स्टीफन टिम्स ने लिखा, नवाज शरीफ इलाज के लिए आए थे, 1 साल से जायद अरसा गुजर गया, बरतानिया उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने का पाबंद है। क्या नवाज शरीफ को वापस भेजने के लिए कोई कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा? JUI में इख्तिलाफात नए नहीं हैं। हाफिज हुसैन अहमद ने पार्टी में इंतशार की वजूहात बयान कर दी। प्रोग्राम हो क्या रहा है में कहा, मौलाना शेरानी की बात अचानक सामने नहीं आई। कुछ दोस्तों ने मौलाना शेरानी को फजलुर रहमान के मद्दे मुकाबिल खड़ा किया। पेशावर में इस सिलसिले में जमात का इजलास 3 दिन तक मुलतवी रहा। मौलाना शेरानी तब पीछे हट गए। इसके बाद उनसे बकाया ओहदे भी वापस ले लिए गए। ऑपोजिशन की सियासत बंद गली में दाखिल हो गई। PDM में इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है, फजलुर रहमान की अपनी पार्टी के लोगों ने बगावत कर दी। इनकी किस्मत में सिर्फ रुसवाई है। बिलावल भुट्टो एक तरफ इस्तीफों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की बात भी कर रहे हैं। हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से कैसे हटाया जा सकता है? सिंध असेंबली का इजलास मुख्तसर कार्रवाई और हंगामा आराई के बाद मुलतवी। एजेंडे में शामिल अपोजिशन अरकान की तहरीक पर बहस हुई, ना करारदाद पेश की गई। शोर शराबे के बाद एक दूसरे पर इल्जामात और तंज की बारिश। सिंध में तमाम खराबियों की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी और नून लीग है। ख्वाजा इजहारुल हसन का इल्जाम, कहते हैं कि इलेक्ट्रिक के बिलों से 8 अरब रुपए सिंध हुकूमत लेती है, इसीलिए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं करती। MKM कमजोर है या ताकतवर, लेकिन बिलावल ने 2 वजारतों की पेशकश की थी। मुत्तहिदा अरब अमारात में फौरी फैसलों के लिए 1 रोज़ा अदालत का क़याम। अदालत एक दिन में मामूली जराइम के 50 मुकदमात के फैसले कर सकेगी। 2024 में 2020 का साल, 40 साला प्रोफेसर का खेल बेमिसाल। हफीज ने T20 में साल में सबसे ज्यादा 606 रन्स बनाए। शुएब मलिक का 2330 रन्स का रिकॉर्ड भी बराबर किया। हफीज और रिजवान की उम्दा बैटिंग की बदौलत पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरा मैच जीत लिया। मोहम्मद रिजवान कहते हैं, कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था वो टेस्ट टीम की कप्तानी भी करेंगे। शुक्र है उनकी कारकर्दगी की वजह से टीम तीसरा T20 जीत गई।
वो मैनेजमेंट के एतमाद की वजह से अच्छा परफॉर्म कर पाए। बाबर आजम और फ़खर जमान की गैर हाजिरी में उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई। कसूर की अल्लाह वसाई, मलिका तरन्नुम के नाम से शोहरत पाई। बतौर चाइल्ड स्टार शोबिस में कदम रखा, अदाकारी के जौहर दिखाए, कई लाजवाल गीत गाए, मिली नगमों से भी हमवतनों का लहू गरमाया। नूर जहां की वफात के 20 साल बाद भी मदाह भूल नहीं पाए। दो 2011 में तो हमारी हुकूमत नहीं थी, वफाक में भी और सूबे में भी उनकी ही हुकूमत थी, पीपीपी की थी। और सिंध हुकूमत ने, जो पीपीपी की हुकूमत थी, उनने 2011 में कंकरेंट लिस्ट से यूबीआई को और डब्ल्यूबीएफ को निकाल के आईपीसी के नीचे रखा। जो आईपीसी फेडरल हुकूमत के नीचे आती है, फेडरल हुकूमत की डोमेन है। तो इन्होंने अपनी हुकूमत के दौरान कंकरेंट लिस्ट से निकाल के आईपीसी में रखा है। ये हमने नहीं रखा, ये 2011 में आपने किया था। अब सईद गनी साहब को 1.5 साल बाद होश आया है और अब वो अपनी पार्टी की डिसीजन को चैलेंज कर रहे हैं। तो हमने, अगेन मैं कहता हूं कि हमने नहीं किया। 2011 में इनने आईपीसी में डाला था, दोनों चीजें। अब ये अपनी डिसीजन को फिर से ये चैलेंज कर रहे हैं। आपकी 5 साल हुकूमत थी, आप क्यों नहीं इसको डेवोल्यूशन की तरफ लेके गए? अगर आपको इतना आपका ईमान है इसको डिवॉल्व होने का, कि डिवॉल्व होकर ये बहुत ही ज़बरदस्त डिपार्टमेंट आप बना देंगे, तो आपने 5 साल की हुकूमत ने क्यों नहीं किया? फिर नून की हुकूमत आई, आपने क्यों नहीं रेस किया? बल्कि जब इनने आईपीसी में 2011 में डाला तो उस वक्त पंजाब में नून लीग की हुकूमत थी। तो 2012 में नून लीग ने इनके ऊपर केस किया हुआ है इसके डिवॉल्व होना चाहिए। 2012 का केस है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर सईद गनी साहब को इस पे इतना है तो वो नून लीग का केस है 2012 में पीपीपी के जो खिलाफ हुआ था कि इनने आईपीसी के नीचे क्यों डाला, डिवॉल्व नहीं किया, तो अब वो वहां जाके नून लीग का केस ज्वाइन करें। आप यहाँ आके मिसलीड ना किया करें। वहां भी जो नून लीग का केस था 2012 का, उसके जाके एक पार्टी बने, वहां भी एक पीडीएम शुरू कर दें, क्योंकि और कोई तरीका रहा नहीं है। दूसरी चीज इनने ये की है कि 5 साल इनकी हुकूमत थी, 5 साल नून की, कभी कोई बात नहीं हुई इनकी डेवोल्यूशन पे, कभी कोई मेहनत ही नहीं हुई डेवोल्यूशन की तरफ। उसके आगे जब आप चलते हैं तो आप ये देखें कि इनने बात की थी कि मिनट्स चेंज हुए। ये खत है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी और सीसीआई की समरी का सारा, इस पे लिखा है कि फर्दर क्लैरिफिकेशन was asked, no without amending the minutes of CCI। दूसरा उनका झूठ। इसमें भी फाइनल जो इनका जो खत था उसमें भी कि फाइनल मिनट्स communicated has been pleased to observe that no amendment underlined in the minutes is permissible after the same has been finalized in terms and rule number 12 of the rules in view of the Prime Minister and Chairman of CCI। इनको अगर ये चैलेंज करना है तो इनके पास अभी 2 ही तरीके हैं कि जाके, एक ही तरीका है कि ये ज्वाइंट सेशन बनाएं। ये तो पार्लियामेंटेरियन भी हैं, इनको तो बेहतर पता होना चाहिए कि अब इनके पास ये है कि अभी सितंबर में 2020 में ये नेशनल असेंबली में हमने पेश कर दिया सीसीआई का डिसीजन, और 16 अक्टूबर 2020 में ये सेनेट में भी चला गया। तो अगर इनको एक बॉडी चाहिए चैलेंज करने के लिए तो वो है ज्वाइंट सेशन बुलाएं और जाके इसको चैलेंज करें। दूसरी चीज ये बात करते हैं कि एसबीआर ने बहुत ज्यादा कलेक्शन की है। देखें, ये एक बहुत अहम समझने की बात है